ओए होए 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 होए, क्या चाय है, क्या चाय है भाई। कौन से गाय का दूध है? अरे बकरे का। किसका? बकरे का। शुरुआत करते हैं अतरंगी खबर से। ऐसे हैरान मत होइए, बिल्कुल हैरान मत होइए, क्योंकि ये बात सच है। एमपी के बुंदेलखंड में खजुराहो से भी ज्यादा फेमस एक बकरा हो गया है, क्योंकि वो बकरा दूध देता है। अब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, लेकिन इस बकरे की मां तो शायद शर्म से डूब के मर जाएगी, क्योंकि मां का लाडला लगता है वाकई बिगड़ गया है। अब शुरू में तो इस बात पे किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दूध की जांच करवाई गई तो पता चला कि वाकई दूध ही है, कुछ और नहीं। फिर क्या था, लोग दूर दूर से इस बकरे के दूध की चाय की चुस्कियां नहीं कहना चाहिए, चाय के चुस्के लेने के लिए आने लगे। बकरा इतना फेमस हो गया है कि लोग उसको देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं। गांव वालों का यह कहना है कि बकरा भूला भटका इस गांव में पहुंच गया था, फिर यहीं पे रहने लगा और धीरे धीरे इसके एक थन निकल आया और फिर दूध। मुझे लगता है इस बकरे को देखकर बाकी मेल जानवर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील करेंगे है? और मुझे लगता है कि कई लोग तो अपने घर में बंधे भैंसे से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जिंदगी में कुछ करे। मतलब खा खा के मोटा रहा है, देता क्या है, सिर्फ गोबर। अबे कुछ सीख उस बकरे से। प्रकृति को नमन करते हुए हम अपने शो की आज शुरुआत करते हैं, जहां पे की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर। ऑन द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बड़ोला। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि कैसे सलमान खान हुए बरी। अब निकल सकती है बारात, लेकिन भाभी का नाम कैसे लेंगे, इस पर टिप्स हम देंगे। मध्य प्रदेश के डॉक्टर की दया दृष्टि से कैसे गई मरीजों की दृष्टि। एक्सीडेंट के मामले में अब पुलिस को बुलाएगी हाईटेक कार, और कार के मालिक का हुआ बंटाधार। नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग का भाषण कैसे बना इंसोम्निया की दवा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की बिग न्यूज की तरफ। वक्त है बिग न्यूज का। सलमान खान हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है। इस बात से सलमान खान के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। अब देखिए, अदालती फैसले का हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन 13 साल के बाद अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि उस दिन गाड़ी चला कौन रहा था। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि शायद सलमान खान की गाड़ी ने शराब पी हुई थी। जोक सपाट, किस किस ने क्या क्या कहा, ये देखिए। After 13 years of journey that he has gone through, the court has held in his favor on the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day. अरे क्यों नहीं जनाब, आपने भी तो 13 साल घसीटा, तारीख पे तारीख लेते रहे। चलिए कोई बात नहीं, एक केस खत्म हुआ है। काले हिरण वाला मामला तो अभी बाकी है, फीस आती रहेगी आपकी, चिंता मत करिए। वैसे जिस तरीके से आपने ये वाला केस लड़ा है, गाड़ी चढ़ाने का केस था, मामला रफा दफा हो गया। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कुछ मशहूर हिट एंड रन मामलों पर। अब इस मुद्दे में बात करने के लिए हम अपने एक्सपर्ट को बुलाना चाहेंगे, रायचंद इकबाल आजाद साहब। इकबाल आजाद साहब, सलमान खान जो है वो बाइज्जत बरी हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बाइज्जत, हमारे देश में बड़े और फेमस लोगों पे अगर कोई दाग लगाया जाता है तो उससे वो सिर्फ बरी होते हैं। बाइज्जत, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई कोर्ट का सम्मान किया जाए, कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका सम्मान किया जाए, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। नहीं मतलब आपको अभी भी ऐसा लगता है, कोई शंका, कोई संशय मन में, कोई सवाल कि भाई कोर्ट ने सलमान खान को क्यों छोड़ दिया? भाई सलमान को अक्सर लोग छोड़ जाते हैं। सलमान खान को संगीता बिजलानी ने छोड़ा, सौम्या अली ने छोड़ा, ऐश्वर्या राय, कतरीना कैफ ने छोड़ा, कोर्ट ने भी छोड़ दिया। पर ये जो आप गणित देखें, मतलब इस पूरे केस के पीछे जो है 13 साल केस को घसीटा गया, वो 13 साल के बाद जो है अब उनको बरी किया गया, वो जो परेशानी उन्होंने 13 साल में झेली होगी उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतने सालों में उन्होंने शादी कर ली होती, उनका बच्चा हो गया होता, दूसरों के बच्चे की जगह अपने बच्चे को लॉन्च कर रहे होते। और हाँ, ये मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी को। हाँ, गुजरात जरूर जाना, पतंग जरूर उड़ाना। पतंग भले ही ना कटे तुमसे, लेकिन संकट तुम्हारे कट जाएंगे।
ये पतंग और संकट, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन में समझ नहीं आया कुछ। समझ तो सब रहे हो वरुण, मेरे मुंह से उगलवाना चाह रहे हो यार बस। अरे नहीं, कसम खा के कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया। आप एक्सपर्ट है, मतलब कम से कम इसको एक्सप्लेन करना तो आपका फर्ज बनता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? हैं? क्या? और वैसे भाई देखो, कुछ दिनों में संजू बाबा भी छूट के आने वाले हैं। हाँ। फिर संजीव भाई और सलमान भाई, दोनों भाई मिल जाएंगे और फिर चल मेरे भाई पार्ट 2 फिल्म बनाएंगे, यू नो। अब वैसे एक बहुत कमाल सर्वे हुआ है गए दिनों में, उसकी रिपोर्ट आई है। अच्छा। और उसके हिसाब से इंडिया इज द सेकंड मोस्ट इग्नोरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है? मेक्सिको। फिर ठीक है, फिर ठीक है। इग्नोर तो हम करते हैं। हाँ, इनफैक्ट उसमें इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों से पूछा गया कि भाई उनका क्या मानना है कि जो उद्योगपति जो हैं हिंदुस्तान के 1% जो टॉप ब्रास है, उनके पास हिंदुस्तान का कितना पैसा होगा। लोगों का मानना ये था कि शायद 30-40% पैसा उनके पास होगा, जबकि सच्चाई ये है कि 70% पैसा जो है वो 1% पॉपुलेशन के हाथ में है हिंदुस्तान का। सर्वे ने कहा जी। ओके। और वो भी सिर्फ ये व्हाइट मनी? हाँ। ब्लैक मनी तो नहीं, ये सिर्फ वो साफ सुथरा पैसा जो कि दिखता है। हाँ। उसकी बात नहीं हो रही, जो कि जो नहीं दिख रहा है। हाँ, वो तो दिखेगा भी नहीं, किसी को नहीं दिखेगा। वो दिखता नहीं है लेकिन बिकता वही है, उसकी बात नहीं हुई। लेकिन दूसरा एक और पॉइंट उन्होंने वहाँ पे उजागर किया कि भाई हिंदुस्तान में जो है लोगों का मानना ये है कि कुछ 30 से 33% लोग जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। हाँ। जबकि सच्चाई ये है कि उन लोगों की संख्या 1% से भी कम है। यानी कि ऑलमोस्ट 99% लोग धार्मिक हैं। एब्सोल्युटली। यही वजह है कि हिंदुस्तान में धर्म की पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि यहाँ सब धार्मिक हैं। हाँ, मतलब खैर कुल मिलाकर ये उस सर्वे के मतलब कुछ एक पॉइंट्स थे, जो 2 इम्पोर्टेंट जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ अभी। वैसे हम लोग इस सर्वे में नंबर 1 आ सकते थे, यू नो। किस तरीके से? मैक्सिको। हाँ? उसको इग्नोर करके। हाँ। चलिए आपको दिखाते हैं फोटो आज की। देखिए आज की फोटो। देश की राजधानी दिल्ली एक कुत्ते के पीछे पड़ी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती के साथ साथ उनके कुत्ते डॉन को समन भेजा है। हिंदुस्तान की पुलिस भी कमाल है, कुछ दिन पहले एक तोते को जेल में डाल दिया था। मतलब अपने यहाँ पे सजा सिर्फ तोते और कुत्तों को ही मिलेगी है। और इस कुत्ते को उम्र कैद की सजा सुना दो, पूरे देश को इंसाफ मिल जाएगा। भारती साहब ने अपने कुत्ते का नाम रखा क्या है? डॉन। अब असली डॉन तो आपकी पकड़ में आने से रहा। कुत्ते को डाल दो अंदर, सब लोगों को शांति मिल जाएगी है। लगे रहो। ना कहो से दोस्ती, ना कहो का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलके लेते हैं खबर। लोकल लो बात, हमारी आपकी। मध्य प्रदेश के बरवानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैटरैक्ट सर्जरी के बाद 28 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। आंखों में मोतिया बिंद था, उसका ऑपरेशन होना था। एक आंख का ऑपरेशन किया गया था। मंत्री जी, आपकी बात सुनकर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस बात का दुख है या खुशी। मतलब ये तो भगवान की कृपा थी उन लोगों के ऊपर कि एक आंख का ही ऑपरेशन था। अगर दोनों आंख का ऑपरेशन हो गया होता तो पता नहीं क्या होता इनके साथ। लेकिन संक्रमण के कारण वो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और कई तरह की दिक्कतें सामने आई, जिसमें ये आशंका भी है कि शायद रोशनी लौट नहीं पाएगी। शायद क्यों? मतलब आपको अभी भी अपने काम पे शक है? मतलब आपने अपना काम कर दिया, ऊपर वाला जाने। अगर आंखों की रोशनी लौटी तो लौटी, नहीं तो फिर है कि नहीं? घटना को हमने बहुत गंभीरता से लिया, जांच जारी है। घटना को गंभीरता से लिया गया है, ये मजाक नहीं है तो और क्या है। पहले अगर आप इस कैंप को, मेडिकल फैसिलिटीज को गंभीरता से लेते तो आज कितने लोगों की आंखों की रोशनी बच जाती। पीड़ितों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने से पहले एक बार कम से कम सोचिए तो। सुनो मंत्री जी का कहन। यूनियन कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का कहना है कि बीएसएनएल को प्रॉफिटेबल बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। प्रॉफिटेबल मानने
प्रॉफिटेबल तो बात की बात है, पहले आप बीएसएनएल को इस काबिल बना दीजिए कि इसके फोन लगने तो शुरू हो। कमबख्त नेटवर्क इतना तेज है कि समझ में नहीं आता कि आपने ये तारे कहां जोड़ कर रखी हुई हैं। मतलब अगर किसी के घर पे बच्चा हो और वो खुशी के मारे अपना बीएसएनएल का फोन उठाए लोगों को बताने के लिए, तो पीछे से आवाज आती है, अरे काहे मशक्कत कर रहे हो भाई, जब तक ये फोन लगेंगे लोगों के पास खबर पहुंचेगी, बबुआ तब तक 5 साल का हो चुका होगा। आपको पता प्रसाद साहब, बीएसएनएल को लोग क्या कहते हैं? बाहर से नहीं लगेगा, भीतर से भी नहीं लगेगा, कुल मिला के भाई साहब नहीं लगेगा। ओके, सीरियस। देखते हैं क्या खबर है बाहर गांव की। नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग, जिनकी इजाजत के बिना वहां पर एक पत्ता तक नहीं हिलता, उनके भाषण के दौरान उनके सैनिक सो रहे थे। जी हां, राजा साहब अपने भाषण के दौरान अपने सैनिकों को आगे बढ़ने की नसीहत देते रहे और उनके सैनिक अपनी गर्लफ्रेंड्स को याद करके बढ़िया नींद लेते रहे। तो अगर किसी को भी इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आने की बीमारी हो तो वो राजा साहब का भाषण सुने, ये बीमारी खुद ब खुद गायब हो जाएगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। वैसे सोने होने के मामले में जो है ना, हम लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस का। ओए होए, देखो तो सर, कैसे सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे मजदूरी की हो और अभी तनिक जो है कमर सीधी कर रहे हो। ये वाले पॉलिटिशियंस ना, ये सोए हुए ही ठीक है, नुकसान कब होता है? जब जाग जाते हैं ना तो ज्यादा भारी पड़ते हैं हम लोगों के ऊपर, सीरियसली। और मैं आपको बता दूं कि ये बाहुबली पार्ट 2 की शूटिंग का सेट नहीं है। अब भले ही ये पॉलिटिशियन सोते हो, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा है जो ना सोता है और ना सोने देता है, सिर्फ खांसता है। जी हां, खांसी के युग पुरुष, खांसी धीराज मफलराधीश अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किए बैठे और बस्सी ने कहा है कि उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है। अच्छा जी, अभी जिस तरीके से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच में खींचातानी चल रही है ना, मुझे लगता है एक दिन केजरीवाल और बस्सी जी के बीच में कुश्ती ना हो जाए। हाँ, लोगों को ये लोग नसीहत देते हैं कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो कुश्ती लीग शुरू हो जाती है। खैर, करप्शन का मामला थोड़ा सीरियस भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी मुसीबत नहीं है यहां पर जितनी कि ये खुद दावत देकर बुला लेते हैं, जैसे कि फ्लोरिडा की रहने वाली इन मैडम के साथ हुआ। जी हाँ, फ्लोरिडा की रहने वाली इन मैडम की कार इतनी हाईटेक है कि एक्सीडेंट जैसे मामलों में खुद ही पुलिस को बुला लेती है। कार पुलिस बुला लेगी, कार पुलिस बुला लेगी, वेरी गुड। लेकिन एक गड़बड़ यहां पर यह हो गई है कि इस कार को यह नहीं पता है कि कब पुलिस को फोन करना है और कब अपना मुंह बंद रखना है। अभी जैसे मैडम ने अपनी हाईटेक कार से एक एक्सीडेंट किया और फुर्र से घर पहुंच गए, लेकिन तब तक इनकी कार इंटेलिजेंट पुलिस को फोन कर चुकी थी। अब मैडम जो है वो बार बार कहनी कि नहीं 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 नहीं, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन मैडम को पुलिस उठाकर ले गई अपने साथ। सही बताऊं, इससे तो हमारे यहाँ की खटारे ही ठीक है, एक बार निकल गई तो निकल गई। मतलब ऐसी गाड़ियां घर की भेदी लंका ढाए और अपने मालिक को फालतू में फंसाए। वैसे अगर इंडिया में हाईटेक कार लॉन्च हुई तो उसके फीचर्स थोड़े बदलने पड़ेंगे हिंदुस्तान के हिसाब से। मतलब कार आपको यह बता पाए कि कितने सिग्नल के बाद हवलदार खड़ा है, किस गली से कट मार के निकला जा सकता है। अगर कार को किसी ने हाथ लगा दिया तो वो बचाओ बचाओ करके चिल्ला दे। अगर उसको टो किया जा रहा हो तो खुद ही बहाना मार दे, पेट में दर्द है, आप प्लीज यहीं पे रहने दीजिए मुझे, वगैरह वगैरह इस तरीके के। आइए थोड़ी ताक झांक करें। हमारे देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के लिए चल निकली। Foreign Minister Sushma Swaraj, upon her visit to Pakistan on Tuesday, said she had come with a message to improve ties between the nuclear-powered rivals. Swaraj's visit is the first ministerial-level visit to Pakistan by a top Indian diplomat in 3 years. और पाकिस्तान जाकर वहां पे उन्होंने लोगों को कहा है कि वो शांति का संदेश लेकर आई हैं और अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैच्योरिटी दिखाए। हम तो दिखा दें, लेकिन वो कैसे दिखाएंगे? क्योंकि मैच्योरिटी दिखाने के लिए मैच्योरिटी होनी बहुत जरूरी है ना। है? मतलब हमारे सुनने में तो ये आया कि नवाज साहब उतना ही करते हैं जितना पाकिस्तान की आर्मी उन्हें कहती है, और वहां की आर्मी कितना कहती है उसका सबूत तो हर 2-4 दिन में आपको सीमा पे सुनाई दे ही जाता है। वैसे पाकिस्तान से याद आया, ये देखिए, जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं
वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है। अच्छा जी, हाँ, मतलब फॉरेन ट्रिप की बारी आई तो पैसेंजर बदल दिया आपने। वेरी गुड। शाहरुख खान ने कहा है कि वो अब किसी भी मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि एक्टर भांड होते हैं और उन्हें सिर्फ अपने गाने बजाने पे ध्यान देना चाहिए। अब हमें क्या पता कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स क्या होती है। हाँ भाई, ऐसी बातों को लेकर हम बहुत टॉलरेंट हैं। अब कोई ये क्यों नहीं सोच रहा है कि हमारे देश के इतने एस्टैब्लिश्ड और नामी एक्टर ने ऐसी बात क्यों कही? क्या वजह है उसकी? वो क्यों चिढ़ा हुआ है? क्या हम सिर्फ अपनी आवाज तभी उठाएंगे जब कोई देश छोड़कर जाने की बात करेगा? लेकिन एसआर के सर, आप इमोशनल मत होइए। मतलब अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती तो फिर किसे आती है, हैं? इकोनॉमिक्स का अगर आपको पता नहीं होता तो 500 करोड़ की पिक्चर है चंकी पांडे या डीनो मोरिया ने बना रहे होते। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती ना, नेवर से दैट। अब यही बाकी है, ये भी सुन लो। नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक सर्वे किया है और उसके मुताबिक यह बात निकलकर सामने आई है कि मर्द औरतों के मुकाबले ज्यादा बेहतर नेविगेटर्स होते हैं, यानी कि मार्गदर्शक। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हिंदुस्तान के सभी मर्द जब अपनी पत्नियों से रास्ता पूछते हैं तो फिर रास्ता ऐसे पता चलता है, जानू आप ना सीधा आना, वो पतली सी सड़क है, थोड़ा लेफ्ट राइट होगी, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक मजेंटा कलर का बोर्ड दिखाई देगा। मजेंटा, ये कौन सा कलर होता है? उसके बाद जानो वहां से सीधा आओगे ना तो राइट हैंड साइड पे देखना, एक ना बर्गंडी कलर का ट्रक खड़ा होगा। है बर्गंडी? उसके बाद वहां से आप थोड़ा सा सीधा आएंगे ना तो राइट हैंड साइड पे, आपको याद है हमारी 2nd एनिवर्सरी पे जो आपने साड़ी गिफ्ट की थी, उस कलर की एक कार खड़ी होगी। शादी के 15 साल बाद किसी इंसान को यह याद रहता है कि उसने अपनी 2nd एनिवर्सरी पे बीवी को कौन सी साड़ी गिफ्ट की थी और उसका कलर क्या था? जानो उसके बाद आप सीधा आएंगे ना तो फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, एकदम से जो है ना आपको एक मैनिक्विन जो है खड़ा हुआ मिलेगा। उसने कपड़े जो पहने हैं ना वो मेरे जो हेयर कलर है उससे 2 शेड नीचे वाला है। अब रास्ता बता रही है या शेड गार्ड पकड़ा रही है? भाई कैसे पहुंचेगा कोई भी इंसान? इतना नहीं है कि दुकान का नाम बता दो, ना 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 ना, यहां से पिंक, उधर से बर्गंडी, इधर से लाइलाक, इधर से। इस खबर को सुनकर जितने मर्दों ने मजे लूटे हैं उनके लिए एक बुरी खबर भी है, और बुरी खबर यह है कि मर्दों का दिमाग औरतों से पहले खत्म हो जाता है। ले मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जिसका दिमाग खाया जाएगा उसी का दिमाग तो खत्म होगा। औरत के जिंदगी में आने के बाद 2 चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, दिमाग और बैंक अकाउंट। इसमें किसी शोध की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधी सीधी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इतने सालों के बाद फाइनली ऊपर वाले ने राखी जी की बात सुन ली। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आ गए भाई, आ गए साथ में। करण और अर्जुन यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान बिग बॉस में एक साथ दिखेंगे। अब भाई देखिए, दोस्ती में नहीं, बिजनेस में 19-20 तो होता रहता है। अब इस एपिसोड से इनकी फिल्म का जो बढ़िया प्रमोशन होगा वो तो अलग है। एपिसोड की टीआरपी कहां पहुंच जाएगी ये सोचिए। अगली खबर लेते हैं परिणीति चोपड़ा की। भाई सबसे पहले तो परिणीति चोपड़ा को बधाई, उन्होंने इंडस्ट्री में बिना किसी को हानि पहुंचाए 4 साल पूरे कर लिए। वेरी गुड। लेकिन उसमें से उन्होंने एक्टिंग सिर्फ 1 साल की है, 3 साल जो है वो अपना वेट कम करने में लगाए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वो सलमान खान की फिल्म सुल्तान में काम नहीं कर रही हैं। अब इस खबर से उनका वेट अचानक इतना कम हो गया है जितना कि उन्होंने पहले 3 साल में भी नहीं किया होगा। वैसे परिणीति चोपड़ा ने वेट लूज सुल्तान के लिए ही किया था, लेकिन सलमान खान को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि उनके अलावा उनकी फिल्म में कोई और फिट दिखे। तो खबर यह है कि उनका ऑडिशन सलमान खान ने ही रिजेक्ट किया। लेकिन एक बात बताएं, फोटोशूट बड़ा हॉट था। ये देखिए, मैडम बिल्कुल किसी स्पोर्ट्स मॉडल जैसी लग रही हैं। क्या कहा? मैरी कॉम की प्रियंका? नहीं, उनकी बहन जैसी लग रही हैं। अब वक्त हो चला है मौसम की खबर लेने का। इतने भयंकर, इतने हॉट फोटोशूट के बाद परिणीति पे मौसम की दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि फोटो तो हॉट थे
लेकिन उनका दिमाग ठंडा हो गया। अरे भगवान इस फूल सी बच्ची को सर्दी गर्मी होने से बचाए। अजिंक्य रहाणे ने फिरोजशाह कोटला में हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 2 शतक जड़ दिए। 3-0 से सीरीज हारने के बाद साउथ अफ्रीका के ऊपर सूखे जैसे हालात। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी काफी गर्म हो रखी, जबकि उनको क्या, सबको पता है होना कुछ नहीं है। रिलीज से पहले हुई बाजीराव मस्तानी के प्रोड्यूसर्स पर पैसों की बारिश नहीं, इसे कहना चाहिए बाढ़। सैटेलाइट राइट्स की कीमत 50 करोड़ रुपए मिली। सुनिए, लेते हैं खबर विद मी यानी वरुण बडोला, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 92.7 बिग FM पर। आज के लिए खबरों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे 8 बजे इसी चैनल पर, आइएगा जरूर। तब तक के लिए शबा खैर।